नमस्कार दोस्तों, मैं मुरलीधर साहू और आप देख रहे हैं सीजी फार्मर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धान के बारे में। आज हमारे बीच में एक प्रगतिशील किसान मौजूद हैं जिनसे मैं आपको परिचय करवाऊंगा और वो धान की खेती को किस तरह से किए हैं, बहुत ही कम खर्चे में बहुत ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं। तो चलिए किसान के पास चलते हैं और मैं आपको बात करवाता हूँ। तो सर, आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। मैं प्रभात चंद कश्यप है ना, नगर पंचायत राहौत का निवासी हूँ। अच्छा। जो कि पामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जांजगीर जिले में है। अपन छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले से निवासरत मैं प्रभात चंद्र कश्यप बोल रहा था। प्रभात जी, जैसा कि इस साल जो धान की खेती हुई है, आप जान रहे हैं दूसरे लोग जो स्वर्णा लगाए हैं, महामाया लगाए हैं, बहुत सारा वैरायटी लगाए हैं, वो उनका कहना ये है कि भूरा माहो हो गया या फिर तना छेदक हो गया, ऐसी करके बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। ठीक है। और आपका जो खेत हम लोग देखे हैं घूम करके और फसल सामने में दिख रहा है, तो आपको इसमें क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी है? भैया, जांजगीर जिला ही कृषि प्रधान जिला भी है। यहाँ विपुल धान की उत्पादन होती है ना। और हम लोग निरंतर लगातार अपन कॉमन धान बोते आ रहे थे, जिसमें स्वर्णा है, महामाया है, HMT है। तो उसमें क्या रहती थी, अनेक बीमारियों से ग्रसित होते रहता था, जिससे किसानों की रीढ़ टूट जाती थी। इसलिए मैंने बायर कंपनी से अपना लिंक बना के जोड़ के मैंने हाइब्रिड धान बोने का रुचि जाहिर किया है ना। इस संबंध में मेरे को बायर कंपनी के द्वारा एक नई धान धनी DT के बारे में बतलाई गई है ना, जो कि 2021 में किसानों को बोने के लिए उपलब्ध हुई थी है ना। मैंने ये हाइब्रिड धान धनी DT का लगाने का प्रयास किया, जो कि एक बायर और एक किसान दोनों के लिए वरदान है। बायर का जो धान था, ये धनी DT, वो किसानों के लिए इसलिए वरदान साबित हो रहा था क्योंकि ये BLB प्लस भूरा माहो सहनशील है। हमारे जांजगीर जिले में सबसे ज़्यादा हमारा धान अगर नुकसान होता है तो वो भूरा माहो से होता है। भूरा माहो से होता है। और इस साल हम देखे भी हैं कि किस टाइप का अटैक हुआ है भूरा माहो में। तो जैसे ये जो धनी DT है, आप जो लगाए हैं वो धनी DT बायर कंपनी का हाइब्रिड धान है। तो किस विधि से लगाए हैं? इसका लगाने का विधि क्या है, तरीका कैसा है, और कब इसका आप चयन किए और कैसे लगाए? थोड़ा विस्तार पूर्वक। चूँकि मेरा शुरू से खेती के प्रति रुचि था, रुझान था और मेरा इंटरेस्ट था, इस कारण से मैं खेती ही को अपना मुख्य पहचान बनाया था। आज जिस तरीके से, जैसे मेरे को हालांकि बायर कंपनी के अपन जिले के प्रमुख त्रिपाठी सर जी मेरे को बोले थे कि भाई आप धनी DT का एक बार बीज लगा के देखो, और उनका सिर्फ कहना था कि वो रोपा विधि से आप लगाएं। रोपा विधि में बहुत कम बीज पे, बहुत कम समय पे, बहुत कम लागत पे लगेगा। 6 किलो का था। परंतु मैं चूँकि शुरू से एक थोड़ा सा अपना जिज्ञासी प्रवृत्ति होने के कारण मैंने इसको लई विधि से डायरेक्ट बोनी का मैंने अपने को कार्यक्रम उनसे जाहिर किया था, ताकि लई विधि में बोने से और रोपा विधि में बोने से फर्क ये था कि रोपा में मजदूरी कास्ट ज़्यादा आता है, और लई विधि से अपन डायरेक्ट बोते हैं तो उसमें सिर्फ बीज का कास्ट एक कॉमन टाइप से आएगा, और उसमें हम ज़्यादा अपनी स्थिति को बचा के रख सकते हैं। इसलिए मैंने ये धान को लई विधि से बोने का प्रयास किया। लई विधि को बोने का प्रयास नहीं कि लई विधि से बोया ही है ना। और ये धान बहुत कम 7 से 8 किलो, अधिकतम 10 किलो। इनका सिफारिश कंपनी का, सिफारिश बायर कंपनी धनी DT का सिफारिश था 10 किलो को, परंतु मैंने इसको 7.5-8 किलो में अच्छा खेती करने का प्रयास किया था। अच्छा, तो धनी DT जो है ये 1 एकड़ में कंपनी बोलती है 10 kg पर डालना है, ऐसा करके। लेकिन आप जो लई विधि से बुआई इसका किए हैं, तो आप 7 से 8 किलो तक एक एकड़ में डाले हैं। तो जैसे एक रोपा विधि होता है, तो रोपा विधि में आप बता रहे थे कि लगभग 6 kg का नर्सरी तैयार करने के बाद वो पौधे मतलब लगा सकते हैं। तो जैसे रोपाई करते हैं तो उसमें एक एक पौधा लगाना होता होगा, रोपा में एक विधि से लगाते हैं। रोपा प्लस लई विधि लगभग समथिंग है। रोपा में क्या है, एक बारगी में आपको ज़्यादा लेबर लेके एक करना पड़ता है, और ये लई विधि में क्या है, अपन एक बार बो दिए, परंतु उसको बाद में उसको गैप को कंप्लीट करने के लिए, दूरी बनाने के लिए एक बार चलाई का काम करते हैं, जो बहुत कम लेबर में और बहुत
कम समय में जितने उपलब्ध लेबर के अनुसार से अपन उसको कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे आपका पौधा उगा होगा, लाइव विधि से आप जैसे छिटके होंगे धान को, तो उसके कितने दिनों के बाद में इसमें खाद और जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट है ये सब चीज़ करना आप स्टार्ट किए? जैसे ही अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद हम इसमें इसको तो पहले तो हम अंकुरण हुए, उसके बाद हम इस खेत को पूरे तरीके से सुखा दिए थे। जैसे धान डालने के बाद पूरी पानी निकाल दिए, सुखाई किए, जब उसमें कामन जैसे एकदम जैसे हरा हरा होने लगा, ये अंकुरित होने लगा, उसके 15 से 20 दिन तक हमको तो कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब पौधा 20 दिन के आसपास में हुआ, तब हमने इसमें 15 से 20 दिन के बीच में हमने इसका पहला खाद डाला था। वो भी एक DAP जो होता है 20 किलो से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमने इसमें पहला खाद डाला था, जो 20 से अपने को 15 से 20 दिन के बीच में, इसी 20 से 15-20 के दिनों में हमें बहुत सारे खेतों में खरपतवार हो जाता है, जिसको अपन के भाषा में, बोलचाल के भाषा में नींदा कहते हैं। इनके उपचार के लिए, इनकी निंदाई गुड़ाई के लिए मैंने इसमें काउंटिलेक्चो और गुलेटा का उपयोग किया था, जो कि क्या है, आज के जो खर्च है, जैसे अपन किस माने कम खर्च पे ज़्यादा लाभ की ओर के नाम से, तो ये कम खर्च में मेरे को ज़्यादा लाभ लेना है, ये हिसाब से मैंने इसमें निंदाई से, अच्छा नींदानाशक दवा से मैंने इस खेत को निंदाई का कार्य किया। उसके बाद क्या है, 5 से 7 लेबर या जैसा उपलब्ध हुए, 2 कभी 4 कभी 5 कभी 10 लेबर से मैंने इसका चलाई का काम संपादित किया। उसके बाद इस खेत में मेरे को किसी भी प्रकार की साफ सफाई, निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जैसे ये तो हो गया आपका फर्स्ट दवाई हो गया और पौधे का मतलब ग्रोथ का स्टेज आया। तो उसके बाद अक्सर करके किसान देखते हैं धान में बहुत ज़्यादा बीमारी आना चालू हो जाता है। तो इस जो आपका जो फसल दिख रहा है, जो क्रॉप लगा हुआ है, इसमें बीमारी का सामना कैसा करना पड़ा है आपको, और क्या क्या दवाई डालें, या तो फिर बीमारी कुछ आया है कि नहीं आया है उसके बारे में? ये धान चूँकि शुरू से ही BLB जो झुलसा रोग टाइप का होता है, जैसे इसमें पौधे सूख जाते हैं, जीवाणु जनित रोग होता है जिसको BLB कहते हैं, वो नहीं हुआ था। दूसरा, इसमें सड़न गलन की भी समस्या मेरे को इस बीज में नहीं दिखने को मिला था, और इस कारण से क्या है कि मेरे को बहुत कम प्रारंभिक इसमें दवा डालने का ये अवसर ही नहीं मिला था, या अवसर क्या, दवा डालने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको दवा डालने की। भूरा माहो और प्लस BLB सहनशील होने के कारण इसमें स्वर्णा या और किसी भी धानों की अपेक्षा इसमें दवा की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में हुई। हालांकि जैसा भी बताया गया था कि जैसा मेरे को सजेस्ट किया गया था, उस स्थिति में मैं इसमें एक स्प्रेयर 80 से 90 दिन होने के बाद इसमें एक ग्लेमर का मैंने छिड़काव किया था, जो भूरा माहो के लिए टीकाकरण के रूप में मेरे को काम किया। हालांकि ये भूरा माहो सहनशील है, फिर भी एहतियातन के तौर पे मैंने इसमें आप प्रिवेंटिव मतलब यूज़ कर लिए थे कि ऐसा कुछ परेशानी हम लोगों को सामने में ना हो ऐसा करके। तो किसानों के लिए देखा जाए तो खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा है। आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें भूरा माहो का अटैक नहीं है, झुलसा वगैरह रोग नहीं आता है, तो उसके हिसाब से। उसके बाद जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि धान का जो कंसा है फूटना चालू होता है, फुटाव चालू होता है, तो दूसरे धान और इस धान में आपको कितना का फ़र्क दिखा है? क्या है, सामान्य धान 2 से 3, 4, 5 कंसे से ज़्यादा नहीं देता। ये हाइब्रिड धान होने के कारण इसका कंसा 14 से 15 कंसे आए हैं, है ना। इससे जितने ज़्यादा कंसे आएंगे उतनी ज़्यादा बालियाँ निकलेगी, उसका उत्पादन क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, है ना। ये क्या था। दूसरा बात ये है कि इसमें BLB और भूरा माहो सहनशील होने के कारण हमको बार बार खेत में अपना सिंचाई का काम नहीं करने के कारण जो धान अपना सिंचाई कार्य से प्रभावित होता है, वो भी बचा है। और एक प्रकार से आदमी का जैसे आर्थिक स्थिति में मैं सुधार देखा। रही बात उत्पादन की, जैसे हमने अभी आज देखे और आज हज़ारों किसानों ने यहाँ विजिट किया, हज़ारों किसानों ने इस खेत का अवलोकन किया। आज लगातार 2 दिनों से निरंतर ये कार्यक्रम जारी है। कंपनी के द्वारा से किसानों को आर्थिक उत्थान के लिए एक कार्यक्रम चला के बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें मेरा इसमें नहीं है, परंतु समस्त जितने यहाँ किसान आए थे, जो हज़ारों के संख्या में थे, उनका सबका एक मत है कि ये धान स्वर्णा धान से लगभग 10 से 12 बोरा 7 से 8 से 9 कुंटल एबव धान आएगा। अच्छा आएगा, है ना।
ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। हालांकि जिस टाइम मैं खरीदा या जिस टाइम सब लोग खरीदेंगे उस टाइम ये लगता है कि ये धान बहुत हाँ। ज़्यादा महंगा है। जी जी जी, परंतु किसानों को हमेशा यही लगता है कि अब एक हाइब्रिड धान उदाहरण महंगा के होता तौर पे है कि जैसे किसान भाइयों का राय है, मेरा तो अभी ना तो फसल कटाई हुआ है ना तो मैं इसका गुंजाई किया हूँ, तो मैं इसका ये उत्पादन नहीं बता सकता। परंतु जो किसान देख रहे हैं उनका कहना है कि 10 बोरा से ज़्यादा का उत्पादन आएगा। लगभग 8 कुंटल के आसपास का अनुमान लगा रहे हैं लगभग सभी किसान, 8 से 10 जी कुंटल। जी। उस हिसाब से अगर अपन 2500 रुपये कुंटल के हिसाब से लगाते हैं तो ये 1 एकड़ में 20,000 कॉमन धान हाँ, से हाँ। एक्सटेज एवरेज आ रहा है, उसका ज़्यादा उत्पादन आ रहा है। और मेरा तो किसान भाइयों से जैसे अपने ज़िले का, अपने ब्लॉक का, अपने गांव का, अपने नगर का, आसपास के एरियो के किसानों से मेरा कई का अनुरोध है कि एक अभिनव वरदान को अपनाने का प्रयास करें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पर एकड़ 10 से 20 और 15 से 17 के बीच उठाव हो, ऊपर हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। अक्सर किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि आप कोई भी चीज़ लगाना तो चाहते हैं लेकिन चुनाव सही नहीं कर पाते हैं, और चुनाव यदि सही भी कर लेते हैं तो उनकी उपलब्धता नहीं हो पाती है कि हम बीज कहाँ से ले, खाद कहाँ से ले, उसका प्रयोग किस टाइप से करें। ये सब चीज़ का जानकारी के अभाव होने के कारण किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप मतलब ये जो धान का बीज लाएं तो कहाँ से लेकर के आएँ और आपको किस टाइप का मार्गदर्शन मिला वहाँ से, कुछ इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बता। मैं तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मेरे गांव के से 10 किलोमीटर दूर टेम्पल सिटी शिवरी नारायण है, वहाँ एक बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठान है। 9 युवक साथी मेरे हैं, गौरव अग्रवाल करके जो गौरव अग्रवाल करके जो लड़के हैं जो हम ही सबके एज के हैं, नया क्या बोला चाहे व्यापार के क्षेत्र में उन हैं, प्रगतिशील व्यवसायी हैं। उनके यहाँ इतनी अच्छी विश्वसनीयता और इतनी अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज मिलती है जो अब एक तो ये नहीं कह सकता कि हर की कंपनियां हैं, परंतु एक ब्रांडेड चीज़ वहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से मिलती है। तो मेरा तो आग्रह रहेगा किसान भाइयों से कि वो गौरव बीज भंडार जो टेम्पल सिटी है, थाने जाने वाली रोड पे है, वहाँ से एक बार अपना जाके अपना लें, कुछ अपना सजेस्ट करें और उनसे दे। हालांकि उनका व्यवहार किसानों के प्रति बहुत अच्छा है, इसीलिए उनका बहुत ही अच्छा एक मार्केट वैल्यू है ना, अपना नाम भी रहा है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों को कि अगले नेक्स्ट टाइम भी मैं बात भी किया था उनको कि भैया आपको बहुत ज़्यादा बीज यहाँ उपलब्ध कराना है, क्योंकि पर्चिंग खरीदी तो उन्हीं को करना है, हम लोग तो बाद में खरीदार हैं। पहला तो हम उसको बोल भी रहे थे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा किसान को उपलब्ध कराने का प्रयास किया। हालांकि गौरव भाई मेरे को ये दिए हैं कि मेरे प्रतिष्ठान गौरव बीज भंडार से मैं हर किसान को हर संभव बीज उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा करके। तो हमारे आसपास के जो किसान हैं वो शिवरी नारायण में गौरव बीज भंडार है जो है ना, शिवरी नारायण के गौरव बीज भंडार है जो थाने रोड पे है, लक्ष्मी वस्त्रालय से जो थाने रोड पे जाती है उस बीच में एक बहुत अच्छी दुकान है गौरव बीज भंडार करके, गौरव भाई करके रहते हैं, उनका है ना, आप ही हमारे जैसे युवा साथी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो उस प्रतिष्ठान पे जाके अपना बीज उपलब्ध पा सकते हैं। जिस हिसाब से बीज के साथ साथ खाद का भी कह सकता हूँ और कीटनाशक का भी कह सकता हूँ कि वहाँ से एक बार अवश्य उस दुकान पे जाके अपना सामान लेने का प्रयास करें। जी, ये तो थे हमारे प्रभात कश्यप जी जो बहुत अच्छी जानकारी दिए किसानों के लिए, जो एक वरदान साबित हो सकती है, जिन्होंने अराइज धनी डीटी का चयन किया और इतना बढ़िया से फसल ले रहे हैं। बाकी हमारे और टेक्निकल जानकारी के लिए मैं एक बायर कंपनी के जो सर हैं त्रिपाठी सर, उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ पे आएंगे वो और धनी डीटी के बारे में अपना कुछ जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे कि किसानों को क्यों लगाना चाहिए और लगाने का इसका मकसद क्या है और कितनी आमदनी किसानों को हो सकती है। ये सब चीज़ के बारे में जानकारी हम सर से लेंगे। तो सबसे पहले सर आपका नाम बता दीजिए। जी बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राम सहाय त्रिपाठी है और मैं बायर कंपनी की तरफ से जांजगीर और कोरबा ज़िले का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जैसा कि आपने पूछा है कि अराइज धनी डीटी यहाँ के किसानों के लिए कैसा उपयोगी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जांजगीर ज़िला है ये छत्तीसगढ़ के मध्य
भाग में आता है। जी। और यहाँ पर क्या है, किसानों को भूरा माहू से समस्या ज़्यादा रहती है अन्न धानों में। तो जो बायर कंपनी का ये आविष्कार है अराइज धनी डीटी, तो ये जो है किसानों के लिए वरदान है। इसमें दोहरा रोकथाम किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, डबल ट्रीटमेंट किया गया है, इसलिए इसका नाम अराइज धनी डीटी है। डीटी का मतलब है डबल ट्रीटमेंट। अच्छा, डबल। पहला ट्रीटमेंट जो होता है, इसके अंदर में एक धान के फसल में बीमारी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं BLV, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जीवाणु जनित झुलसा रोग जो है वो आपका अराइज धनी डीटी में नहीं आता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट इसके अंदर किया गया है वो किया गया है BPH, ब्राउन प्लांट हापर, मतलब भूरा माहू के प्रति इसमें सहनशीलता अधिक है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत होता है। स्वर्णा जैसे धान में और अन्य दूसरे हाइब्रिड किस्म के धानों में भी भूरा माहू का समस्या अधिक आता है। तो बायर कंपनी का जो अराइज धनी डीटी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगभग 6 एकड़ में प्रभात जी ने लगाया है। तो इस धान में विशेषता है कि जैसे हम दूसरे धानों में भूरा माहू की रोकथाम के लिए, उससे बचाव के लिए हगम रासायनिक कीटनाशकों का किसान जो है छिड़काव लगभग 3 से 4 बार प्रयोग करता है दवाओं का, उससे उसको प्रति एकड़ लगभग 4000 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन अगर हम धनी डीटी की बात करें तो इसमें किसान को मात्र एक बार हम लोग प्राथमिक सुरक्षा के रूप में हम लोग बायर कंपनी का ग्लैमर करके एक दवाई आता है, उसको हम प्राथमिक अवस्था में डालने का सिफारिश करते हैं। इसके बाद में किसान को आवश्यकता नहीं पड़ती है भूरा माहू के लिए अन्य दवाइयों का प्रयोग करने का, जिससे किसान को आर्थिक लागत में भी कमी आता है और फसल में नुकसान नहीं होता है, जिससे किसान को भरपूर पैदावार मिलने का उम्मीद होता है और अच्छा फायदा होता है। तो धनी डीटी हाइब्रिड धान है और अक्सर किसान यही सोचते हैं कि हाइब्रिड धान लगाने का मतलब है ज़्यादा दवाई डालना पड़ेगा, ज़्यादा रखरखाव करना पड़ेगा और उत्पादन तो लास्ट में उन लोग सोचते हैं कि उत्पादन उतना नहीं आता है जितना हम लोग खर्चा करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आप बता सकते हैं कि इसमें कितना मतलब खर्चा आ जाएगा पर एकड़? देखिए, जैसा कि हम किसानों की अगर बात है कि हाइब्रिड, एक जो मानसिकता है कि हाइब्रिड धान में हमें ज़्यादा लागत आता है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे कि हम दूसरे धान का जो देसी किस्म के धान जैसे स्वर्णा है, 1001 है, महामाया है, 1010 की खेती करते हैं, तो अगर आप जो भी खेती करते हैं, क्योंकि इसमें कोई अलग से आपको खेत की तैयारी में, आपको दोनों में वही खेत की तैयारी करना पड़ता है, रोपाई में, बुआई में, सब चीज़ें पद्धतियों में खर्चे सभी में एक समान होते हैं। सिर्फ इसमें बीज में किसान को लगभग 1500-1600 रुपये प्रति एकड़ अधिक रुपये लगता है बीज में, और सिर्फ बीज मात्र का चुनाव कर लेने से, अराइज धनी डीटी या अराइज 8433 डीटी धान का चुनाव कर लेने से किसान जो है झुलसा बीमारी से राहत में रहता है, किसान BLP बीमारी से राहत में रहता है, और सबसे प्रमुख है कि किसान भूरा माहू से निश्चिंत रहता है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर आप पूरी खेती की अगर तुलना करोगे दोनों में, आप स्वर्णा में और धनी डीटी में, तो आपको किसान को कम से कम जो है 5000 रुपये लागत कम आएगा, ना कि ज़्यादा आएगा। अच्छा, ऐसा है। तो धनी डीटी है आपका अराइज का हाइब्रिड धान, ये लंबी अवधि की फसल है मेरे ख्याल से। जो फसल जो दिख रहा है उसके 145 से 150 दिन अवधि का धान है। और जिन किसान भाइयों को मतलब छोटी अवधि का फसल लगाना है तो उसके हिसाब से ऐसा कोई आपके पास बीज चयन कर सकते हैं जो उनको मतलब मदद मिल सके? जी हाँ, जैसे जो किसान भाई महामाया की खेती करते हैं या जिन किसानों का खेत थोड़ा ऊपरी ज़मीन में है, तो उनके लिए हमारा एक धान आता है अराइज AZ 8433 DT, जिसमें भी BLB और भूरा माहू के प्रति सहनशीलता है और उसमें माहू का प्रभाव नहीं होता है। तो अराइज 8433 DT का खेती कर सकते हैं। वह धान जो है 130 से 135 दिन अवधि का धान होता है। अच्छा, मतलब जो लोग लंबी अवधि का फसल लगाना चाहे वो लंबी अवधि का फसल लगा सकते हैं, और जो लोग शॉर्ट में जो कम दिनों की फसल होती है यदि वो लगाना चाहे तो उनके लिए भी अवेलेबल है हाइब्रिड। हम ये बता दें कि हमारा जो जांजगीर क्षेत्र है, यहाँ के किसानों के लिए 2 ही धान अच्छा उपयुक्त है। एक तो जो महामाया और 1001 धान होता है जो 130-35 दिन का धान है, उस अवधि में वैसे खेतों के लिए अराइज AZ 8433 DT धान उपयुक्त है। और जहाँ पर स्वर्णा की खेती होता है और पानी का उपलब्धता ज़्यादा दिन तक रहता है, खेत में पानी का भराव रहता है, गहरा खेत होते हैं, वहाँ के लिए अराइज धनी DT एकदम उपयुक्त धान है। जी।
तो सर अराइज धनी डीटी के जो किसानों के लिए एक बहुत ही वरदान साबित हो रहा है, और जो फसल देख रहे हैं हम लोग, जो बाली है ये स्वर्णा के अपेक्षा गिनती में, संख्या में भी ज़्यादा है, और उत्पादन तो जाहिर सी बात है, इतना अच्छा धान लगा हुआ है तो उत्पादन तो स्वर्णा के मुकाबले जो है 10 बोरा एकड़ में अधिक से अधिक आएगा ही। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।